हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ऑर्गेनिक लवर्स। और दोस्त, आज मैं आपको बताऊंगा कि आज आपको अपनी रैंक के अकॉर्डिंग कौन कौन सी काउंसलिंग्स में दोस्त क्या करना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए। पूरे यूट्यूब की वन ऑफ द बेस्ट वीडियो होने वाली है। आपको काउंसलिंग्स कैसे करते हैं इसका पूरा आइडिया दूंगा, कौन कौन सी काउंसलिंग कब स्टार्ट हो रही है इसका भी आइडिया दूंगा, और जो जेईई मेन का स्कोर कार्ड आपका आज आने वाला है, जो आपका रिजल्ट आएगा दोस्त, उस रिजल्ट कार्ड के बेसिस पर आप कहाँ कहाँ काउंसलिंग्स कर सकते हो, सारी इन्फॉर्मेशन आज इसकी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो दोस्त। पूरी काउंसलिंग में ये जो है चैनल आपके क्या होने वाला है, काम आने वाला है। पर्सनल काउंसलिंग सपोर्ट लोगे तब भी काम आएगा, और नहीं भी लोगे तब भी आपको भाई इन्फॉर्मेशन ये पूरा चैनल दोस्त क्या करने वाला है, हेल्प करने वाला है। अब गौर से देखना, आपको अपने जेईई मेन के स्कोर कार्ड पर कहाँ कहाँ काउंसलिंग करनी है, ऑल काउंसलिंग बताऊंगा बेस्ड ऑन योर जेईई मेन स्कोर कार्ड। साथ के साथ मैं आपको सारी काउंसलिंग की एक्सपेक्टेड डेट बताऊंगा। अगर आपकी 90 परसेंटाइल से लेकर 10 परसेंटाइल तक भी है तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको क्या करूंगा, सारे के सारे कॉलेज सजेस्ट करूंगा। तो वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, एंड तक दोस्त पूरी की पूरी वीडियो देखना। ये अकेली वीडियो आपको पूरी काउंसलिंग के लिए काफी है। अगर आप लोग किसी भी स्टेट से हैं तो आपको हर स्टेट की काउंसलिंग में ये वीडियो क्या करने वाली है दोस्त, हेल्प करने वाली है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली काउंसलिंग होती है आपकी जोसा की काउंसलिंग, सब लोग जानते हैं। जेईई मेन के स्कोर कार्ड पर सबसे ज्यादा होने वाली काउंसलिंग कौन सी, आपकी जोसा की काउंसलिंग। इसके अंदर आपकी आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई जाते हैं। बहुत सारे गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट हैं इसके अंदर। साथ के साथ मेरी बात बहुत गौर से सुनना, जो लड़के जेईई मेन क्वालिफाई करते हैं और जो जेईई एडवांस के लिए बैठते हैं और जेईई एडवांस क्वालिफाई करते हैं, वही केवल किस में आते हैं, आईआईटीज के लिए एप्लीकेबल होते हैं। बाकी सारे के सारे बच्चे किसके लिए होते हैं, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई के लिए एप्लीकेबल होते हैं। अब गौर से देखना, अगर आपने एडवांस क्वालिफाई नहीं किया तब भी आप किस में पार्टिसिपेट करोगे, जोसा की ही काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करोगे। अब इस पूरे जोसा की काउंसलिंग में आपके 23 आईआईटीज हैं, 31 एनआईटीज हैं, 26 आपके ट्रिपल आईटीज हैं, 38 प्लस अदर जीएफटीआई इंस्टीट्यूट। अगर मैं टोटल मिला दूं तो करीब करीब जोसा में 118 के आसपास दोस्त क्या है आपके टोटल इंस्टीट्यूट हैं। तो इन 118 इंस्टीट्यूट का डाटा आपके पास में क्या है, उसके लिए मैं हूं। मैंने क्या काम किया दोस्त, आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपको जोसा की किस ट्रिपल आईटी में, किस एनआईटी में, किस आईआईटीज में, किस जीएफटीआई में क्या मिलने वाला है दोस्त, उसका मैंने लास्ट पूरे के पूरे 2023 का डाटा निकलवा के प्रिडिक्टर के अंदर डाल दिया। ये प्रिडिक्टर आपको बता देगा किस राउंड में आपको कहां पर क्या मिलने वाला। जोसा की काउंसलिंग में बहुत हेल्प करेगा। अभी मैं आपको पूरा प्रिडिक्टर दिखाऊंगा दोस्त, गौर से देखना। ये 23 आईआईटीज हैं, आईआईटीज में आपको क्या मिलने वाला सब बता दूंगा। थोड़ा सा आप सारे आईआईटीज का नामांकन देख लो, बहुत सारे आईआईटीज हैं। ये जोसा की काउंसलिंग के बारे में मैंने लिखा है, कोई खास जरूरी नहीं है। ये सारे आपके आईआईटी हैं, आईआईटी मद्रास है, बॉम्बे है, दिल्ली है, कानपुर। आईआईटीज वाला पार्ट छोड़ते हैं क्योंकि हमारे चैनल पर बहुत ही लोएस्ट अमाउंट ऑफ ऑडियंस है जिसे आईआईटी की जरूरत है। बाकी आपको आईआईटीज में भी जाना हो उसके लिए मैं पूरी की पूरी आपकी जोसा की काउंसलिंग कर दूंगा। मेरे पास प्रेडिक्टर है दो जो आपकी हेल्प करेगा, ठीक, कोई इशू वाली बात नहीं है। उसके बाद आपकी 31 एनआईटीज में, ये आपकी टीयर 1 की एनआईटीज है, सारी की सारी टॉप 10 एनआईटीज। सबसे ज्यादा बच्चा डिमांड करता है कि भैया मुझे मेरे होम स्टेट वाली एनआईटीज में क्या मिलेगा, सारा डाटा है मेरे पास में। एनआईटी त्रिची है, एनआईटी वारंगल है, सूरत है, राउरकेला, इलाहाबाद है, कालिकता, जयपुर है, नागपुर है, सूरत है और कुरुक्षेत्र है। ये सारे क्या है, टॉप 10 एनआईटीज है। मेरे पास इन सारी की सारी एनआईटीज का दोस्त डेटा भी है, ठीक है। अगर मैं इस प्रिडिक्टर में डालूंगा, अभी मैं आपको प्रिडिक्टर दिखाऊंगा, तो प्रिडिक्टर में मैं आपको पहले ही बता दूंगा आपको किस 50,000 रैंक पर किस एनआईटीज में आपको कंप्यूटर साइंस मिलने वाला है। ये चीज मैं आपको पहले ही बता दूंगा जो आपकी क्या करेगा, हेल्प। ये टीयर 1 की एनआईटीज है, बच्चा सबसे ज्यादा पूछता है। ये टीयर 2 की एनआईटीज है, एमएनआईटी भोपाल है, दुर्गपुर है, जमशेदपुर है, दिल्ली है, हमीरपुर है, जालंधर है, पटना है, रायपुर है और आपका गोवा है, ठीक है। इसके अलावा और भी है टीयर 3 में, ये आपकी बहुत है, एनआईटी मणिपुर है, एनआईटी सिक्किम है, ठीक है ना, श्रीनगर है, ये आपकी सारी अगरतला है। ये सारी कितनी है, टीयर 3 की एनआईटी है। बच्चा कहता है भैया मुझे टीयर 1 में सीएस नहीं मिल रही, टीयर 2 में नहीं मिल रही, तो क्या टीयर 3 में मिल जाएगी, सारा डाटा मिलेगा। ये आपकी एनआईटीज हो गई। इसके बाद आती हैं आपकी ट्रिपल आईटी। ट्रिपल आईटी इलाहाबाद टॉप 1 है, ग्वालियर है, लखनऊ है, जबलपुर है, पुणे है, कांचीपुरम है, बड़ोदरा है, सूरत है, गुवाहाटी और आपका सोनीपत है। ये आपकी टॉप 10 क्या है दोस्त, आपकी ट्रिपल आईटीज हैं, गौर से देखना। इसके अलावा और भी बहुत सारी ट्रिपल आईटीज हैं, कोटा है, त्रिची है, भोपाल है, नागपुर है, ठीक है ना, ये सारे के सारे हैं। और गौर से देखना, थोड़े से और हैं, अगरतला है, ट्रिपल आईटी कल्याणी वेस्ट बंगाल वाला है, ठीक है या नहीं, मणिपुर में है, भागलपुर में है, ये सारी क्या है, ट्रिपल आईटीज हैं दोस्त। इसके बाद आपकी टॉप 10 जीएफटीआई भी मैंने लिख रखी है, पैक पंजाब, बीआईटी मिश्रा, रांची वाला भी, ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर ये भी है आपका। सारे के सारे नीचे तक मैंने क्या लिख दिया, बीआईटी पटना तक, ठीक है ना, देवघर तक सारी मैंने लिख दी बीआईटी। अब एक बच्चा कह रहा भैया इतने सारे इंस्टीट्यूट हैं, मुझे कैसे पता चलेगा कब मुझे कहाँ पे क्या मिलने वाला है। तो मैंने उससे कहा बेटा टेंशन ना ले, मैं तेरी रैंक के अकॉर्डिंग तुझे पहले ही बता दूंगा बेटा। थोड़ा सा प्रिडिक्टर दिखाने के लिए ब्राइटनेस कम करते हैं हम लोग, तो मैं तेरी रैंक के अकॉर्डिंग तुझको पहले ही बता दूंगा कि कहाँ पर क्या मिलने वाला है। गौर से देखना, ये एकेटिव का प्रिडिक्टर है, ये रहा आपका जोसा का प्रिडिक्टर जो मैंने बनवाया है, गौर से देखना।
जो प्रिडिक्टर मैंने बनवाया है। ये पूरी वीडियो आपको बहुत हेल्प करने वाली है अगर आप काउंसलिंग के पर्पज से दोस्त आए हैं तो। बहुत गौर से देखना, अगर आप लोग काउंसलिंग के पर्पज से आए हैं तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करने वाली है। गौर से देखना, वीडियो क्या करने वाली है, हेल्प करने वाली है। देखो गौर से, एक बच्चा जिसने मुझसे कहा कि भैया मेरी 50,000 रैंक है, देखो मैंने यहाँ पे 50,000 रैंक टाइप कर दी, और इसने मुझसे कहा यहाँ पे कि भैया केवल मुझे एनआईटी चाहिए, तो मैंने एनआईटी सेलेक्ट कर ली। और इसमें मैंने ब्रांचेज भी यहाँ से सेलेक्ट कर ली कि मुझे केवल कंप्यूटर साइंस ही चाहिए। तो देखो मैंने सारी कंप्यूटर साइंस वाली फिल कर रखी हैं। कौन सी फिल करी है, CS वाली फिल कर रखी है। गौर से देखना, अब मैंने कंप्यूटर साइंस वाली ब्रांचेस फिल कर दी। अब बच्चे ने कहा मेरी 50,000 रैंक है, भैया मुझे बता दो जोसा में कहाँ कहाँ कंप्यूटर साइंस मिलने वाला है। आप लोग गौर से देखो, सारी एनआईटीज का डाटा निकल के आ गया कि एनआईटी अगरतला में तुमको कंप्यूटर साइंस मिलने वाला राउंड 1 के अंदर ही। राउंड 2 में भी आपको क्या मिल जाएगा, कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा। एनआईटी सारी ओपन कैटेगरी से है, ठीक है, होम स्टेट कोटा के साथ में। पांडुचेरी के अंदर दो मिल रहा है आपको। आप लोग गौर से देखना, एनआईटी सिक्किम के अंदर आपको कंप्यूटर साइंस मिल रहा है, एनआईटी मणिपुर के अंदर आपको कंप्यूटर साइंस मिल रहा है, अरुणाचल प्रदेश वाली में मिल रहा है, श्रीनगर वाली में मिल रहा है। आप लोग गौर से देखो, सबके अंदर आपको ये सारी एनआईटीज का डाटा निकल के आ गया जहाँ पे आपको कंप्यूटर साइंस मिलने वाला। एक बच्चा बोला भैया 50,000 रैंक पर ही मुझे ट्रिपल आईटीज का डाटा बताना, जीएफटीआई का डाटा बताना, कहाँ कहाँ मुझे मिलने वाला। तो मैंने एनआईटीज को हटा दिया, केवल यहाँ पे क्या रखा बेटा, जीएफटीआई को रखा। देखो गौर से, तो ये वो सारी की सारी थी जो मुझे क्या मिलनी है, जीएफटीआई मिल रही है सारी की सारी, ठीक है। आसाम वाली है, सिलीचर वाली मिल रही है आपको, देखो गौर से, ठीक है। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बीआईटी देवघर वाली मिल रही है आपको। ये सारे कंप्यूटर साइंस मिल रहे हैं। मतलब आपकी चॉइस फिलिंग इतनी आसान बना दी मैंने इस प्रिडिक्टर के जरिए कि आपको कभी डाउट नहीं होगा। आप मेरे साथ मिलिए, अगर आपने काउंसलिंग कभी नहीं करी और आपको कोई भी आइडिया नहीं है, मैं आपकी पूरी की पूरी दोस्त काउंसलिंग कर सकता हूँ। आप किसी भी काउंसलिंग प्रोग्राम में इंटरेस्टेड हो, मेरे पास आ जाएं। आपकी कोई जबरदस्ती नहीं है, आप वीडियो भी देखते रहेंगे तब भी आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर आपको रैंक के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं करना, आप पूरी काउंसलिंग्स में आ सकते हैं। जोसा की काउंसलिंग का प्रोग्राम 4000 में है। AKTU, HBTU, ट्रिपल MBTU पूरे यूपी की काउंसलिंग करोगे 2499 रुपये में हो जाएगी। उसके बाद अगर आप लोग कह रहे हो कि भैया मुझे तो हरियाणा की काउंसलिंग करानी है, HSTES, इसकी काउंसलिंग पूरी 999 रुपये 1499 में है। जैक दिल्ली की काउंसलिंग करानी है 999 के अंदर है। जैक चंडीगढ़ की काउंसलिंग करानी है 999 के अंदर है। एक बच्चा वो करा भैया मुझे कुछ नहीं पता, आप ही मेरी काउंसलिंग करो और सारी की सारी काउंसलिंग करो, ऐसा नहीं कि केवल एक ही करो, आप मेरी रैंक का बेस्ट यूज करो। अगर आप जोसा कर सकते हो जोसा करो, अदर स्टेट कर सकते हो अदर स्टेट करो, होम स्टेट कर सकते हो होम स्टेट करो, सारा मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया, बेस्ट दिला दो। तो ये है आपका कॉम्बो प्रोग्राम 8000 का। इसमें मैं और मेरी टीम आपकी सारी की सारी काउंसलिंग करेंगे। साथ के साथ अगर आप जोसा प्लस सीसेप के साथ साथ एक स्टेट की काउंसलिंग भी अपनी लेके चल रहे हैं बैकअप प्लान में, तो 6000 का प्लान है जिसमें मैं आपकी ये पूरी की पूरी काउंसलिंग दोस्त कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब काउंसलिंग में और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, इसमें काउंसलिंग का जो कोर्स आपको पसंद आए उस कोर्स के अंदर आप आ सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आपके मैंने किसका काम आसान कर दिया दोस्त, प्रिडिक्टर से ये काम मैंने आपका आसान कर दिया जोसा का, कि आप ट्रिपल आईटी जीएफटीआई सारा डाटा है दोस्त मेरे पास में। ये आपकी क्या करेगा, पूरी पूरी हेल्प करेगा कि आपको करना क्या है, ठीक, ये पूरी हेल्प करने वाला है। जोसा को रोकते हैं, आगे बढ़ते हैं और स्टेट की काउंसलिंग पे आ जाओ। अगली है आपकी AKTU की काउंसलिंग। अगर मैं इसकी एक्सपेक्टेड डेट की बात करूं तो जुलाई में ये स्टार्ट हो सकती है कभी भी, अभी ऐसा कोई रफ एस्टिमेट नहीं है, पर जुलाई में स्टार्ट हो जाएगी। इस AKTU की काउंसलिंग में यूपी के टॉप 4 कॉलेजेस कौन से हैं, IET लखनऊ 50 लाख का पैकेज है इसका, KNIT सुल्तानपुर और BIT झांसी। BIT झांसी के 2 बच्चे 64 लाख के पैकेज पर गूगल में गए हुए हैं। ये टॉप 4 कॉलेज हैं। उसके बाद ये सारी गवर्नमेंट RACs हैं। ये क्या है, RACs हैं दोस्त, ठीक है, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, सारे गवर्नमेंट है। बांदा, अम्बेडकर नगर, बिजनौर, कन्नौज, सोनभद्र, मणिपुर, ये सारे हैं आपके, ठीक है ना। मैनपुरी सॉरी, आजमगढ़ है, नेत्रा टेक्निकल कैंपस है। ये 4 न्यू हैं, ये 4 RACs कैसी हैं, न्यू, जो लास्ट ईयर ही आई हैं। ये क्या हुई है दोस्त, लास्ट ईयर ही आपकी आई हुई हैं चारों की चारों। इसके बाद आते हैं आपके बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट जैसे JSS। मैंने सारे ऑर्डर उसी ऑर्डर में इन सबको लगाया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। JSS नोएडा है, AKGC है, काइट है, ABS है, गलगोटिया, GLA बजाज है, NIT नोएडा, PSIT, सारे उसी ऑर्डर में मैंने। ये क्या है, ये आपके टॉप 3 प्राइवेट कॉलेजेस हैं यूपी के जो नोएडा के अंदर हैं। इसके बाद बहुत सारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं जैसे कि आपकी लखनऊ यूनिवर्सिटी है। ये लास्ट ईयर क्योंकि AKTU की काउंसलिंग थोड़ा लेट स्टार्ट हुई, तो लेट स्टार्ट होने की वजह से इसने अपना क्या करा लिया, सेल्फ काउंसलिंग कर ली इसने अपने आप ही जेईई मेन के स्कोर कार्ड से। इनके पास बैकअप प्लान है क्योंकि यूनिवर्सिटी है तो अथॉरिटी है इसके पास में। अब इसके बाद आता है बुंदेलखंड, चौधरी चरण सिंह आगरा यूनिवर्सिटी, अवध यूनिवर्सिटी, DDU गोरखपुर है आपका, CSA यूनिवर्सिटी है आपकी, वीर बहादुर सिंह है, ख्वाजामुद्दीन चिश्ती, ख्वाजामुद्दीन चिश्ती, वीर बहादुर सिंह, DDU गोरखपुर, आगरा यूनिवर्सिटी। ये सब वो यूनिवर्सिटी हैं जो 4 से लेकर 5 लाख रैंक तक भी आपको CS मतलब कंप्यूटर साइंस में
एडमिशन दे सकते हैं। अगर आपकी 5 लाख रैंक और आपका सीएस में पढ़ने का सपना है तो आप यूपी की काउंसलिंग में दोस्त मेरे पास आ सकते हैं, मैं आपकी पूरी यूपी की काउंसलिंग कर दूंगा। इतनी सारी यूनिवर्सिटीज हैं दोस्त। अब अगेन वही डाउट, बच्चा फिर कहेगा कि भैया मुझे क्या पता चल रहा है कि मेरी रैंक के अकॉर्डिंग मुझे क्या मिलेगा। अगेन AKTU के 2022 और 2023 दोनों का डाटा डलवा के पूरा AKTU का प्रिडिक्टर भी मैंने दोस्त तैयार कर दिया है कि आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपको कहां पर क्या क्या मिलने वाला है। गौर से देखना, आपकी रैंक के अकॉर्डिंग बेटा आपको कहां पर क्या क्या मिलने वाला है, ये प्रिडिक्टर भी आपको सारी जानकारी दे देगा, सारी जानकारी दे देगा। आपको कहीं पर भी क्या लेने की दिक्कत नहीं है, जरूरत महसूस नहीं होगी कि भैया मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप लोग गौर से देखना, AKTU का प्रिडिक्टर है, मैं रैंक में आया और रैंक में आके मैंने डाल दिया कि 4 लाख रैंक है मेरी। गौर से देखना, 4 लाख रैंक मैंने फिल कर दी दोस्त, 4 लाख रैंक क्या कर दी, देखना गौर से, 4 लाख रैंक फिल कर दी। ओहो, एक जीरो और लगा लो, ये आपकी 4 लाख रैंक हो गई। मुझसे कहा किसी बच्चे ने भैया मुझे केवल कंप्यूटर साइंस चाहिए, तो मैंने कंप्यूटर साइंस को ही क्या कर लिया दोस्त, फिल कर लिया। ठीक है, नहीं कंप्यूटर साइंस हिंदी वाले को हटा देते हैं तो और भी नीचे तक मिल जाएगा। CS और CS के स्पेशलाइजेशन बेटा मैंने क्या कर दिया, इसमें फिल कर दिए। ठीक है, गौर से देखना, CS और CS के स्पेशलाइजेशन मैंने इसमें फिल कर दिए। अब 4 लाख रैंक पर भी इसके अंदर क्या दिखा रहा है, एडमिशन दिखा रहा है किसके अंदर, ABES के अंदर। ABES जो आपका गाजियाबाद वाला है उसमें 4 लाख मतलब 5 लाख रैंक तक ये प्राइवेट है जिसके अंदर मिला है। अब एक बच्चा मैंने यहाँ पे प्राइवेट सेलेक्ट कर रखा है, एक बच्चा कह रहा मुझे केवल गवर्नमेंट चाहिए, प्राइवेट हटा दो, मेरा प्राइवेट से कोई लेना देना नहीं। ये प्रिडिक्टर आपको सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट बता देगा आपको कहाँ पर क्या मिलने वाला है। ये सारे गवर्नमेंट निकल के आ गए। मैंने प्रिडिक्टर में किसको क्लिक कर दिया, गवर्नमेंट वाले को। 2023 का लेटेस्ट डाटा देखो, 2023 का दोस्त क्या देखो, लेटेस्ट डाटा देखो। देखो गौर से, वीर बहादुर सिंह यूनिवर्सिटी, मैंने आपसे कहा था ना 5 लाख रैंक तक इसने 2023 में बेटा क्या दिया है, कंप्यूटर साइंस ऑफर करी है। नेत्रा टेक्निकल कैंपस गाजियाबाद वाला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस CSE दिया है, 6 लाख रैंक तक दिया है। मतलब यूपी के अंदर आ रहे हो और आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी चाहिए, कंप्यूटर साइंस चाहिए, आप कांटेक्ट कर सकते हो। प्रिडिक्टर आपको ये तक बता देगा तीसरे राउंड में, चौथे राउंड में कब आपको कहां पर क्या मिलने वाला है, क्या कोटा आपका लगा है, ओपन कैटेगरी आपको कोटा लगा है, टाइप कैसा है, सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है। टाइप कैसा है दोस्त, सारे गवर्नमेंट क्या है दोस्त, इंस्टीट्यूट हैं। ये AKTU का प्रिडिक्टर हो गया जो दोस्त आपको पहले ही पूरा का पूरा आइडिया दे देगा। आपके 2 स्टेट कवर हो गए, जोसा मैंने आपका पूरा ले लिया, इसके बाद मैंने आपका क्या ले लिया, पूरा यूपी की काउंसलिंग ले ली। मैं आपको एक एक करके सारी बताता हूँ। यूपी में दो कॉलेजेस और हैं, HBTU है एक का नाम, और एक का नाम है दोस्त MMUT। ये भी अच्छे कॉलेजेस हैं दोनों के दोनों। ये कैसे कराते हैं, ये अपनी सेल्फ काउंसलिंग कराते हैं। इस बार लग रहा है HBTU, AKTU, MMUT तीनों दोस्त क्या हो सकते हैं, कंबाइन हो सकते हैं। तो ये HBTU भी दोस्त क्या है आपका, बहुत जबरदस्त कॉलेजेस है, और 4-4, 5-5 लाख रैंक तक यहाँ पे एडमिशन मिलता है। यहाँ पे बहुत लोअर ब्रांचेज हैं, फूड है, पेट्रो है, केमिकल है, लेदर है, ये सारी ब्रांचेस दोस्त इसके अंदर क्या है, अवेलेबल है। और बहुत अच्छे पैकेज के साथ में फूड वगैरह भी है यहाँ पे, जिसमें 15-15 लाख का दोस्त क्या जाता है, पैकेज जाता है। तो अच्छा इंस्टीट्यूट है। उसके बाद ये सारे सेपरेट सेपरेट मैंने लिख दिया, जैसे जामिया मिलिया इस्लामिया है, जो भी आपका क्या लेगा, ये सारे सेल्फ काउंसलिंग वाले हैं जो खुद से ही अपनी काउंसलिंग कराते हैं। जामिया हो गया आपका, गति शक्ति विश्वविद्यालय होगा, लास्ट ईयर मैंने इसकी वीडियो बनाई थी, बहुत तगड़ा। SC वालों को शायद इसमें 0 फीस में कराते हैं। NFSC नागपुर है, फायर एंड सेफ्टी वाला है आपका। CSJMU है, जिसकी रजिस्ट्रेशन डेट आ गई है, 29 अप्रैल से इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। कानपुर में है ये दोस्त कॉलेज, छत्रपति साहू जी महाराज कॉलेज है, इसकी रजिस्ट्रेशन डेट आउट हो गई है। ठीक, एक आपका लखनऊ यूनिवर्सिटी है, मैंने अभी आपसे कहा था सेल्फ काउंसलिंग कराएगा, अभी एक्सपेक्टेड डेट का कोई आइडिया नहीं है। ये सारे वो हैं जिनकी सेल्फ काउंसलिंग होती है, खुद से ही अपने आप काउंसलिंग करते हैं, किसके, JEE मेन के स्कोर कार्ड पे। तो सब कॉलेजेस का आपको आइडिया होना चाहिए, जैसे जैसे आते जाएंगे मैं बताते जाऊंगा। सब कॉलेज में केवल एक ही कॉलेज का रजिस्ट्रेशन अभी स्टार्ट हुआ है बीटेक के लिए 21 अप्रैल से, तो इसको जाके आप लोग फिल कर देना 29 अप्रैल को। बहुत गौर से देखना, ये पूरी वीडियो दोस्त आपको हेल्प करने वाली है। उसके बाद मैंने आपसे क्या कहा, उसके बाद मैंने आपसे कहा MMUT, UPT के 2 कॉलेज हैं यूपी के, एक HBTU और एक MMUT जो सेल्फ काउंसलिंग कराने लगे हैं। उसके बाद ये भी हैं जो अपनी सेल्फ काउंसलिंग कराते हैं। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी DU जो है वो आपका इसका किससे हो गया है, CUET से, कल्चरल इनोवेशन सेंटर जो है आपका इससे हो गया है। जामिया हमदर्द भी आपकी उसी से आ रही है, JEE मेन के स्कोर कार्ड से। MMUT आपका बहुत बढ़िया है दोस्त, ये भी यूपी के अंदर आता है। AKTU, MMUT दोनों टक्कर के कॉलेजेस हैं। HBTU थोड़ा ज़्यादा बेटर है, MMUT थोड़ा नीचे है। इसकी भी जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी मैं आपको बता दूंगा। मतलब यूपी के अंदर तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं आप लोगों के पास में। आगे बढ़ते हैं।
अगली काउंसलिंग है जीजीएस आईपीयू, जो कि ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है। इसके एप्लीकेशन फॉर्म चल रहे हैं, जाके फिल कर दो। एप्लीकेशन फॉर्म चल रहे हैं, इसके अंदर जाके फिल कर दो। टॉप पे क्या है, यूएसआईसीटी है आपका, एमएसआईसीटी है, मैट है, बीपीआईटी है, ये सारे इसके कॉलेजेस हैं, बढ़िया कॉलेजेस हैं। अगर आप जाना चाहो, गवर्नमेंट है, अगर आप जाना चाहो तो जा सकते हो, ठीक है या नहीं। प्राइवेट भी है इसमें बहुत सारे। उसके बाद अगली काउंसलिंग आती है आपकी एमपी की। अगली काउंसलिंग दोस्त किसकी आती है, एमपी की, मध्य प्रदेश की काउंसलिंग है, जिसके मैंने कुछ कॉलेजेस आपको यहाँ पे लिख रखे हैं, ठीक है या नहीं। जैसे एक बच्चा मुझसे अभी कुछ टाइम पहले कह रहा था कि भैया जैक जबलपुर में मेरे क्या चांसेस हैं, मुझको क्या क्या मिल सकता है। एक कह रहा था एमआईटीएस ग्वालियर में मुझको भैया क्या मिल सकता है, मुझको बता दो। तो देखो दोस्त, ये एमपी की काउंसलिंग, और ये एमपी के क्या है, आपके कॉलेजेस हैं। एमपी की काउंसलिंग का भी मैंने प्रोग्राम निकाल रखा है, तो अगर आप एमपी स्टेट से हो और आपको अपने स्टेट में काउंसलिंग करानी है, तो भी आप मुझसे क्या कर सकते हो, मिल सकते हो। यहाँ पर मैंने टॉप टॉप कॉलेजेस को दोस्त क्या किया है, मार्क किया है, और नीचे आते आते थोड़ा लो ग्रेड को भी मार्क कर दिया है। उसके बाद चलते हैं अगला आपका HSTEC में, जिसका टॉप का कॉलेज है आपका YMCA फरीदाबाद वाला, ठीक है। मैंने इसके कॉलेजेस मार्क कर दिए हैं, ठीक है ना। UIET कुरुक्षेत्रा वाला भी है दोस्त इसका, ठीक है यानी हिसार वाला भी है। ये सारे क्या है, इसके कॉलेजेस हैं। किसके कॉलेजेस हैं ये सारे के सारे, ये मेरे कॉलेजेस आते हैं हरियाणा की काउंसलिंग में। बच्चा कहता भैया मुझे YMCA फरीदाबाद में कंप्यूटर साइंस दिला दो। तो अगर आपको इस काउंसलिंग का भी दोस्त कोई आइडिया ना हो, तब भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मैं आपको पूरी काउंसलिंग दोस्त इस स्टडी की करा दूंगा, आराम से करा दूंगा। अगली काउंसलिंग आती है आपकी जैक चंडीगढ़ की काउंसलिंग। लास्ट ईयर मैंने करी थी, बहुत सारे बच्चे मेरे इस प्रोग्राम में थे। इसमें आपके कौन कौन से कॉलेजेस हैं, आपका UIET चंडीगढ़ है, पंजाब कैंपस वाला, UIET होशियारपुर है, CCET है, डॉक्टर SS भटनागर वाला भी कैंपस है। और फिर उसके बाद ये कॉलेज इसका नहीं है जैक चंडीगढ़, ये तो काउंसलिंग है किसकी, रीप राजस्थान की। कि अगर आप राजस्थान की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हो, तो राजस्थान वाले बच्चे इस काउंसलिंग के अंदर आ सकते हैं। बाकी जैक चंडीगढ़ के अंदर मैं कोशिश करता हूं कि आप इसमें जाओ, पंजाब वाले कैंपस में। ये थोड़ा टॉप है दोस्त, ठीक है नहीं, ये क्या है आपका टॉप है दोस्त, कौन सा वाला, पंजाब वाला कैंपस जो है दोस्त, ठीक। ये आपकी मैंने मोटी मोटी स्टेट काउंसलिंग ले ली, जैक चंडीगढ़ ले लिया, दिल्ली की काउंसलिंग ले ली। इसमें मैंने कुछ काउंसलिंग्स आपकी नहीं ली हैं, आप गौर से देखना। जैसे कि मैंने आपकी जैक दिल्ली नहीं लिखी है, जैक दिल्ली के अंदर बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं। तो मैंने क्या किया, इस PDF में आपको थोड़ा थोड़ा सा आइडिया दिया। अगर ऐसे कोई बच्चा कहे कि भैया आपने जैक चंडीगढ़ बता दिया, जैक दिल्ली के साथ में क्यों ना इंसाफी है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्त, मैं तुझे जैक दिल्ली भी बता दूंगा, कोई इशू वाली बात नहीं है। अगर आप जैक दिल्ली की काउंसलिंग भी कराना चाहते हो दोस्त, तब भी कोई इशू वाली बात नहीं है। कौन कौन से कॉलेजेस हैं दोस्त इसके अंदर, इसके अंदर कॉलेजेस हैं NSUT, इसके अंदर कौन सा कॉलेज है, IIIT दिल्ली, ठीक है नहीं। इसके अंदर IGDTU गर्ल्स वाला है पूरा का पूरा, NSEU नया खुला है। और उसके बाद इसका एक कॉलेज और है, IIIT दिल्ली होगा, IGDTU होगा, NSU NSUT भी हो गया, ठीक है नहीं। एक कॉलेज इसके अंदर और है, मेरा नाम उतर रहा है। इसके अंदर टोटल 5 कॉलेज हैं। बहुत तगड़ा पैकेज रहता है बेटा किसके अंदर, जैक दिल्ली के अंदर। बहुत गौर से सुनना, जैक दिल्ली के अंदर क्या रहता है, बहुत जबरदस्त पैकेजेस रहते हैं। तो अगर जैक दिल्ली की काउंसलिंग का कोई आइडिया ना हो, तब भी मुझसे आके मिल लेना। NSUET होता है, ठीक है ना, ऐसे ही करके कुछ होता है। अब तो एग्जैक्ट मुझे नाम भी याद नहीं आ रहा है, इतनी बड़ी वीडियो हो गई। ये जैक दिल्ली की काउंसलिंग हुई। मतलब कहने का ये है कि अगर आपको किसी भी काउंसलिंग्स का कोई आइडिया नहीं है, तो ये वो सारी काउंसलिंग है, वो सारी स्टेट की काउंसलिंग है, कुछ इंडिविजुअल काउंसलिंग है, कुछ मैंने PDF में नहीं लिखा, कुछ प्राइवेट कॉलेजेस की भी काउंसलिंग है ना, वो भी मैं आपको सारी काउंसलिंग्स क्या कर दूंगा, सजेस्ट कर दूंगा। तो अगर आपको काउंसलिंग का कोई आइडिया ना हो, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मैं आपको नंबर प्रोवाइड करा दे रहा हूं कि अगर आपको काउंसलिंग में कभी भी कोई भी दिक्कत आए, तो आप इस नंबर पर दोस्त क्या कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो। आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो 8193862983। अभी मैंने अपना ही नंबर दे रखा है, किसी भी काउंसलर का नंबर मैंने नहीं लगाया है। काउंसलर्स के नंबर मैं आपको प्रोग्राम में आने के बाद दूंगा। आपको प्रोग्राम में आने के बाद काउंसलर्स ही क्या करेंगे दोस्त, डील करेंगे। इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो, आपको किसी भी काउंसलिंग्स में दोस्त क्या चाहिए, हेल्प चाहिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो और आपको थोड़ी सी आपकी नॉलेज बूस्ट हुई हो कि आपको काउंसलिंग कैसे करनी है। तो मिलते हैं दोस्त अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, पूरी काउंसलिंग में ये काम आने वाला है। और किसी भी काउंसलिंग प्रोग्राम में इंटरेस्टेड हो, तो मैंने आपको सारे काउंसलिंग प्रोग्राम दिखा रखे हैं। आपको जिस भी काउंसलिंग प्रोग्राम में आना हो कि भैया मुझे किसी भी काउंसलिंग प्रोग्राम में एनरोल करना है, ये सारे इनऑर्गेनिक लवर्स क्लासेस यूट्यूब वो है अपना प्ले स्टोर पर ऐप है, वहां पर जाके आप काउंसलिंग प्रोग्राम क्या कर सकते हो, बाय कर सकते हो। तो मिलते हैं दोस्त अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।